हाँ जी, दुबई में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया, लेकिन प्रोसेस तो किसी ने बताया नहीं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की और वो बातें जो रील में कोई नहीं बताता। तो बात करें अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है लीज होल्ड और दूसरी है फ्री होल्ड। लीज होल्ड का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास रहती है 99 ईयर्स के लिए, विच मीन्स यू हैव राइट्स फॉर 99 ईयर्स एंड आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी गोज बैक टू द ओरिजिनल ओनर। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में होती है आपकी लाइफ टाइम ओनरशिप। इसका मतलब कि आप चाहो तो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो या अपने पास रखते हो या जो मर्जी करो, प्रॉपर्टी आपकी है। तो अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपकी एलिजिबिलिटी है बहुत सिंपल, आपको चाहिए पासपोर्ट कॉपी, आपको चाहिए लोकल एड्रेस प्रूफ और सबसे जरूरी पैसा। तो अब बात करते हैं कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। सबसे पहले आपको पे करनी है 100% प्रॉपर्टी वैल्यू। उसके बाद आपको पे करना है 4% डीएलडी फीस। डीएलडी फीस क्या है? इसको आप कह सकते हैं ट्रांसफर फीस। इसका मतलब क्या, डेवलपर के नाम से अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हो। उसके बाद अगर तो आप ले रहे हो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, आपको पे करनी होगी एक 1000 से 5000 उकूद फीस, और उसके साथ आपको पे करनी है एडमिन फीस विच इज $270 से $1360 तक। तो ये सारी जो फीस है ये आपको पे करनी है सिर्फ एक बार, वो भी प्रॉपर्टी लेते हुए। बट ये जो फीस है ये आपको पे करनी है बार बार, जो कि है मेंटेनेंस फीस या फिर आप कह सकते हैं सर्विस चार्जेस, जो कि होते हैं अपार्टमेंट्स के लिए 12 to 15 दिरहम्स और टाउन हाउस और विलास के लिए 3 to 5 दिरहम्स। इसकी बात करते हैं एग्जांपल से। सर्विस चार्जेस आप पे करते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स से आपके अपार्टमेंट पे है 13 दिरहम पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्ज और आपके अपार्टमेंट का साइज है 1000 स्क्वायर फीट, तो आपको पे करना होगा 13 into 1000 विच इज 13,000 पर ईयर। तो अब बात करते हैं कि आपके पैसे कितने खर्च होंगे। तो एवरेज प्राइस जो आजकल दुबई में चल रही है उसके हिसाब से स्टूडियो आपको मिलता है 650,000 का, जिसको डॉलर्स में कह सकते हैं 177,000। और उसी तरह 1 बेड 850,000, 2 बेड 1.5 मिलियन, 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स 2 मिलियन से लेकर 2.4 मिलियन तक। तो अब बात करेंगे टाउन हाउस और विलास की, तो एक 3 या 4 बेडरूम टाउन हाउस जो है वो आपको मिल सकता है 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और साइजेस, जो कि डॉलर्स में बनता है 544,000 से लेके 817,000। और अगर बात करें विलास की, तो विलास की जो एक स्टार्टिंग प्राइस है 4 या 5 बेड की, वो है 3.5 मिलियन से लेके इन्फिनिटी। इसका मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको पैसे देने कैसे हैं। आपको मिल रहे हैं 3 पेमेंट मोड्स, जिनमें सबसे पहले है कैश। इसका मतलब कि आप सारी प्रॉपर्टी की वर्थ दे देते हैं कैश में एक साथ। उसके बाद आता है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान का मतलब ये कि आप प्रॉपर्टी के पैसे देते हैं पेमेंट प्लान में, मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि हो सकता है 1 ईयर से लेके 8 ईयर्स तक। ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पे। कुछ डेवलपर्स देते हैं 1 साल का पेमेंट प्लान, तो कुछ डेवलपर देते हैं 8 साल का पेमेंट प्लान। और इसके अंदर आपको मिलती है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको सारे पैसे रहते हैं एस्क्रो अकाउंट में और डेवलपर के पास नहीं आते। उसके बाद आता है आपका मॉर्गेज। मॉर्गेज आपको मिलता है सिर्फ रेडी प्रॉपर्टीज पे। अगर तो आप हैं यूए रेजिडेंट, आपको मिलेगा एक 20/80 मॉर्गेज। इसका मतलब है 20% आपको पे करना है डाउन पेमेंट के तौर पे और 80% आपका हो जाएगा मॉर्गेज। और दूसरे हैं नॉन यूए रेजिडेंट्स। इसका मतलब कि अगर तो आप हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर और आप यूए के अलावा कहीं पे बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको मिलता है 50-50 मॉर्गेज। इसका मतलब कि 50% आपको पे करना है एज अ डाउन पेमेंट और 50% आपका हो जाएगा मॉर्गेज। और इस मॉर्गेज का टेन्योर होता है 5 से 25 ईयर्स तक, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 3 to 5%। और वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, लाइक व्हाट्स योर एज और आपकी सैलरी क्या है और इन सब चीज़ों पे। इन्वेस्टमेंट तो आपने कर ली, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होगा। अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अगर तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं ऑन लॉन्ग टर्म, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 to 10% रिटर्न। और अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हो शॉर्ट टर्म पे, जिसे हम कहते हैं एयरबीएनबी भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12 to 17%। और जो एडिशनल कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो डिपेंड करती है मार्केट पे। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी पता चल गई, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करें।